अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिसे एक खौफ लगा रहता है कि मुझसे नेमतें छिन न जाएं, तो वो यही सोचे कि मुझे जो सुख पहुंच रहा है अल्लाह पाक की तरफ से पहुंच रहा है और अल्लाह पाक असबाब का मोहताज नहीं, जब देना चाहेगा देता रहेगा। जिसको बड़ा मुकाम देना हो तो अल्लाह पाक पहले उसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहां उसको लगता है कि अब दरवाजे बंद हैं, फिर वहां से अल्लाह पाक रास्ते खोलकर बंदे को किसी मुकाम पर पहुंचाता है ताकि उसे खूब समझ आ जाए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अकल या कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की उसमें खास मेहरबानी शामिल है। जिंदगी में हकीकी आजादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी यह सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह पाक को राजी करना है, बाकी जिसे राजी होना हो तो हो जाए। हर कोई इस दुनिया में मुसाफिर है, यह न सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग भी मुसाफिर हैं, यह भी चले जाएंगे। जितना बुराई से बच सकते हो बचो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग सुकून में रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है जो अल्लाह पाक तक ले जाए, उसे ठोकर नहीं कहते। अल्लाह पाक ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक हो। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। ना उम्मीद मत होना, कभी अल्लाह पाक की रहमत से वो चाहे तो खिला देता है। फूल सहरा में भी सब्र से रहमत का इंतजार कर। जो चीज तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए ही है और देर हिकमत पर मबस होती है। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। जिंदगी आजमाइश का समंदर, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहासा देकर आजमाया जाता है। अल्लाह पाक मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारी लाख दलील पर भी तुम्हें सही तस्लीम नहीं करेगा। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। वक्त साबित कर ही देता है कि रब के फैसले महज गलत कभी भी नहीं हो सकते। वो रास्ते पहले ही बना देता है लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। बस तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जब यकीन अल्लाह पाक की जात पर हो तो हर चीज की परवाह करना छोड़ दिया करो, क्योंकि वो जात किसी को भी मायूस नहीं करती। वफादारी बहुत कीमती सिफत है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद न रखें। अखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला रब खूब कहता है कि दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक की अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। पूरी कायनात में कोई किसी का उतना इंतजार नहीं करता जितना रब्बे करीम अपने बंदे की तौबा का करता है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों की साजिशें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि कुरान के बाद अल्फाज हैं और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है।
दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पाक पर ही सब छोड़ देता है। लोगों ने कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से फट जाए। सबसे गुजार कर अल्लाह पाक तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तो बस अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। मोजज़ों के दरवाजे सब्र की चाबी से खुलते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अगर अपना घर अपने सुकून का बास न बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। यह मेरे रब का वादा है। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। जिंदगी की हर चीज आरजी है, लेकिन अल्लाह पाक की इबादत मुस्तकिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा बजनी चीज मतलब है। जब यह निकल जाए तो हर चीज हल्की हो जाती है। किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का रास्ता भी पूछ के पहुंच जाते हैं। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। जिंदगी में अच्छे बुरे दो तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। अच्छे लोग हमारी ताकत बन जाते हैं और बुरे लोग हमें मजबूत बना देते हैं। अपने आप को समझदार जरूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। अगर दुआएं बेफायदा होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उम्मत को दुआएं न सिखाते। इसलिए सुबह शाम की दुआओं का भी एहतमाम करो और हर मुश्किल हर परेशानी में अल्लाह पाक से मांगो। जब भी नेकी का कोई काम समझ आए तो फौरन कर लिया करो। वक्त और हालात का कुछ पता नहीं कब क्या मसले आ जाएं और तुम पीछे रह जाओ। इस दुनिया के बारे में इतना परेशान नहीं होते। जो मुकद्दर में होगा वो मिलकर रहेगा। वैसे भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जहाँ हमेशा रहना है उस आखिरत की फिक्र करो, नेकियां कमाने की भी फिक्र करो। यह भी तुम्हारी ही दौलत है। जरा गौर करके देखो कि तुमने आखिरत के लिए कितनी दौलत जमा की है। हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो दौलतमंद बने, लेकिन हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो बाअखलाक बने। जिसकी दलील कुरान वो सुन्नत से मिले वो दीन है, जिसकी दलील कुरान सुन्नत से ना मिले वो फिरका वरियत है। कायनात की सबसे ताकतवर तरीन हस्ती अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। बस यह एहसास पैदा कर दो, हर खौफ हर गम से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। आप कितने भी दौलतमंद शोहरत याफ्ता बन जाएं, फिर भी आपकी जिंदगी में मसाइल रहेंगे। निजात सिर्फ इस्लाम में है, जिससे आपको जन्नत मिलेगी जहाँ हर खुशी होगी। कामयाब होने का एक आसान तरीका यह है कि हम उन नसीहत पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। एक यह जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियान बस फासला एक सांस का है। जो चल रही तो यह जहां, जो रुक गई तो वो जहां। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। जो जितना आगा है उतना ही जिम्मेदार है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी।
जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है। जिसका अंदाजा कयामत के रोज होगा वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बेहतर हैं। जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है उसमें कुछ ना रहेगा, माल या औलाद सब फना हो जाएगा। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा कल उससे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। अल्लाह पाक उन चीजों को सख्त नापसंद करता है, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, वो दिल जो बुरे मंसूबे बनाए, वो गवाह जो झूठ बोले, वो बंदा जो भाइयों के दरमियान झगड़े लगाए, वो पाँव जो जल्दी बुराई की जानिब दौड़े, वो हाथ जो बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए। दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, औरत का इम्तिहान गुर्बत में होता है, दिल का इम्तिहान इश्क भी होता है, आँख का इम्तिहान बाजार में होता है, इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है बहुत ज्यादा बर्दाश्त करके और बहुत ज्यादा सब्र करके और बहुत सारी बातें नजरअंदाज करके। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बहुत बेहतर हैं। अल्लाह पाक दुख भरी दास्तां को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है मगर हम उसका हिसाब रखते हैं। जो ना मिल सका हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की आप भी उनकी परवाह ना करें, मुस्कुरा कर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। खुद को अल्लाह पाक की रजा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। लोगों का भला जरूर करें लेकिन उनसे यह उम्मीद न रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह पाक जरूर करेगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वालों को कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है, जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है। बेशक वही रब परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाएगा। लोग जितना भी दिल दुखाएं यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्त से गुजरे हैं और अल्लाह पाक वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जाता, माफ करना और इंसाफ करना। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह पाक कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी अरीज कब्रिस्तान हो, जहाँ वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करें। लोग जितना भी दिल दुखाएं यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है।
कद्र करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। परेशान न हुआ करो, अल्लाह पाक ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा है। जो मुकद्दर लिखने वाली जात है उसके पास मुकद्दर बदलने का इख्तियार भी है। आप किसी को भी दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती है और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसके काम का जिम्मा अल्लाह पाक खुद लेना चाहता है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखें, न झगड़े तबील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इतनी तो कोशिश जरूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बना देता है और कद्र करना हीरों से मिलवा देता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। न जाने लोग नफरत के लिए कहां से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तज़किरा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी और जाति की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना नामुमकिन लगे, और तवक्कुल रखो अल्लाह पाक पर। फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं और आपके हाथ गिरने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होती है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कुछ लोग बेवकूफ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला जर्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिक जानते हैं, आपके झूठों से वाकिफ होते हैं, वो आपके जालों से वाकिफ होते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नजरअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेगा, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना रब का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह पाक का मामला बन जाता है। चुप से बड़ी कोई बदबाप
नहीं होती। जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। यह कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद उससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें। आपको यह यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना तो नींद आती है और ना ही ओट। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जहनी सुकून है। उन लोगों से हम दूर रहें जो आपके जहनी सुकून को तबाह करते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये 3 चीजें जीत जाती हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हो तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखें। गुर्बत में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है। कहने को तो सभी अपने होते हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्वीर बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है, और दुआएं मांगते रहो। उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज, जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। रब से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। सब्र करना 3 चीजें ईमान को तबाह कर देती हैं। अमीरों की महफिल, औरतों की सुहबत, जाहिलों से बहस 3 तरीकों से परेशानियां खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि अल्लाह पाक मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो गुनाहों को माफ कर सके। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिसका जर्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। अपने रब को यह न बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह पाक कितना बड़ा है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है, और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हालात की तारीकियों से ना घबराओ, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों से ही बरसती है। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और बार कोशिश करना सीखो, और मरने से पहले जीना सीखो। रब की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि रब ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। जब आपको अल्लाह पाक की मसले समझ आने लगती है, फिर आपका दिल जिद करना छोड़ देता है। अपने फैसलों को अल्लाह पाक पर छोड़ दो।
मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, यह अल्लाह पाक से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आपकी आंखों की नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंख को पूनम कर दिया। अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्र गुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से सिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुसीबत का सिकवा बेजा है, यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुंतजिस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनस करती है। दुआ मुसीबत से कमजोर है तो मुसीबत हावी हो जाएगी, दुआ मजबूत है तो दुआ हावी हो जाएगी। अगर दोनों ही एक जितनी मजबूत हों तब तो दुआ कयामत तक उस मुसीबत से लड़ती रहेगी। दुआ की तरफ हम नहीं जाते, अल्लाह पाक ही हमसे दुआ करवाता है। अगर अल्लाह पाक ने दिल में किसी चीज की ख्वाहिश डाली है और लब पर उस चीज के लिए दुआएं लाई हैं तो समझ जाए वो चीज आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतजार और आजमाइश से गुजर कर वहां पहुंचना है। अल्लाह वाले कहते हैं कि दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मजलूम के पास कौन सा इसमें आजम या कौन सा वजीफा होता है जो गैब से फौरन फैसले करवा लेता है। दर हकीकत मजलूम की आह उसकी आह जारी और बेबस होकर सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होना यही गैब से फैसले करवाता है। इसलिए दुआ मांगते वक्त अल्फाज से ज्यादा कैफियत पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो तो बेजुबान की भी सुन लेता है। कुछ लोग इसलिए भी दुआ मांगना छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं कि नसीब तो लिखा जा चुका है तो होगा वही जो नसीब में होगा। लेकिन कभी यह सोचा है कि अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह पाक दुआ मांगने का इख्तियार देता ही क्यों? दुआ मुकद्दर तो क्या नसीब के लिखे को भी टाल सकती है? हाँ, नसीब लिखा जा चुका है, लेकिन यकीन मानो दुआ नसीब को बदलने की भी ताकत रखती है। दुआ तो पहाड़ को उसकी जगह से सरका सकती है, दुआ तो दो बिछड़े हुए को मिलवा सकती है, दुआ तो तुम्हारी आजमाइश का वक्त खत्म कर सकती है, दुआ तो तुम्हारी तकलीफ और परेशानियों को खुशियों में तब्दील करने की ताकत रखती है। जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो यह याद रखो कि तुम जिससे दुआ मांग रहे हो वो मालिक कुन है। जब दुआ कर रहे हो तो यह ध्यान में रखना कि वो अल मुजीब है, यानी दुआ कबूल करने वाला। और जब दुआ मांग लो तो यह यकीन रखना कि दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि वल कादिर यानी हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आपकी सबसे बड़ी दुआ शायद उस वक्त कबूल होगी जब आप उसके लिए तैयार होंगे। नए हालात की तैयारी के लिए पुरानी रूटीन को तोड़ना होता है, आपको कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो आप पहले नहीं करते थे। अल्लाह पाक के सामने झुकना आपको मसाइल से निकलने का रास्ता दिखाता है। दुआ मांगने से दिमाग का बोझ शायद दूर ना हो, लेकिन दुआ मांगने से अल्लाह पाक आपको ऐसा तरीका समझा देता है जिसके जरिए आप अपने मौजूदा मसले का हल तलाश कर सके। नमाज और कुरान आपके गम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ईमान देंगे। तहज्जुद में बह जाने वाले आंसू अल्लाह पाक को राजी कर लेते हैं। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने हमें वो ना देना होता जो हम चाहते हैं तो फिर वो हमें मांगने की तौफीक ही क्यों देता। उसका तौफीक देना ही इस बात का सबूत है कि वो हमें हमारी चाहत से जरूर नवाजेगा। बस थोड़ी सी आजमाइश के बाद राहत और सुकून है। अल्लाह पाक जब कोई चीज दिल में डालता है तो कहीं न कहीं नसीब में जगह जरूर रखता है। अल्लाह पाक न चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए उस चीज को हासिल करो। या अल्लाह पाक मैं तुझसे दुआ इसलिए मांगती हूँ कि यह तेरा हुक्म है, वरना मैं कौन होती हूँ तुझे मशवरा देने वाली कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जब दुआ मांगने लगो तो याद रखो वो अल मुजीब है, दुआओं को कबूल करने वाला। जब दुआ मांग रहे हो तो याद रखो वो अल
मुजीब है, सब कुछ सुनने वाला। जब दुआ मांग लो तो भी याद रखो वो अलकादिर है, हर शय पर कुदरत रखने वाला। ये आयत है सूरह मरियम की, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक बेटे की दुआ की थी। आपको इल्म था कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, आपकी बीवी बांझ है, लेकिन इसके बावजूद आपने अल्लाह पाक से औलाद की दुआ की। आपने उससे पहले कह दिया कि जैसे पहले आपकी दुआएं कबूल हुई हैं, आपकी दुआ भी कबूल होगी। आप जानते थे कि जो दुआ कर रहे हैं वो नामुमकिन है, लेकिन आपने अल्लाह पाक से इस यकीन के साथ दुआ की कि उनका रब उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, और आपके रब ने आपकी झोली भर दी। आपको हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसे नेक वक्त औलाद से नवाजा जो निहायत पाक दामन थे। और जब तवक्ल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह पाक तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ में डालता ही इसलिए है। वो तकलीफ एक वजह होती है अल्लाह पाक की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है। यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजा का जवाब है। अल्लाह पाक का जवाब वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राजी है। वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। इसलिए और उम्मीद के प्याले मेरे अल्लाह पाक के सिवा कौन भर सकता है। दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नियत, आपकी काकर्दगी और इस तरह आप एक फ्रीक्वेंसी पर जमा हो जाएं, तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। दुआ उस चीज को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें यह वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूंगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी दुआएं इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि मांगना क्या है। जब ऐसा हो तो खुद सुपुर्द की को अपना लें, अपने आप को खालिक की रजा के सुपुर्द कर दें। वो आपको रुसवा नहीं करेगा। मांगने का तरीका यह हो कि अल्लाह पाक मेरे लिए जो बेहतर है मुझे वो अता फरमा। मैं इंसान हूँ और मेरी आरजू और ख्वाहिशें भी बहुत ज्यादा हैं, मेरी कमजोरियां भी मेरे साथ साथ हैं, और तू परवरदिगार मुतली है। मैं बहुत दसवस्ता अंदाज में अर्ज करती हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज अता फरमा जो मुझे भी पसंद आए और मेरे अजीजो अकार को भी पसंद हो, और उसमें तेरी रहमत भी शामिल हो। दुआ मांगते हुए तकदीर को हरगिज जहन में न रखें कि ऐसा लिखा होगा तो मिल जाएगा। अपने सर्फ नहीं बल्कि अल्लाह पाक की शान के मुताबिक मांगना चाहिए। तकदीर के सामने हम मजबूर हैं, तकदीर का खालिक तो मजबूर नहीं है। पोशीदा गुनाहों का कफारा पोशीदा नेकियां होती हैं, और दुआ मुकद्दर की मरम्मत का उजार होती है। मांगते रहा करो अपने मालिक से। बहुत से बिगड़े नसीब सबर जाती हैं। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो, वो जरूर कुन कहेगा। वो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे। कोई कुरान करीम में इरशाद वाली ताला है, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रही, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। जब कभी तुम्हें लगे तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते तो खाली हाथ फैला दिया करो, और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मुहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी जानता है। एक बात याद रखो, दुआएं भी सब्र मांगती हैं। वो अता करने पर आ जाएं तो मांगने का तरीका भी सिखा देता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। अल्लाह पाक से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और उसे तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन कहेगा आप जल्दी ना करें और यह ना सोचें कि यह कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवाना जाया ना करें। अपनी तकवा और तवक्कुल को मजबूत रखें। अल्लाह पाक पर तवक्कुल मजबूत हो तो कोई नामुमकिन नहीं, और जब अल्लाह पाक कुन कह देता है तो कायनात का जर्रा
کائنات کا ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب اللہ پاک کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ پاک سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بھی وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ پلک جھپکنے سے ہی پہلے نصیب بدل دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توقع تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تمہیں دعا کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل کر رہے گا، اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پر موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ تو جب اسے اپنی گھر سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجد موبائلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔